नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी धोरण 8 पाठ बीजो स्वाध्याय प्रश्न पहलो। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न જોઈએ। रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? उत्तर रोजे सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा उनका महजबी फर्ज है। बीजो प्रश्न, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? उत्तर रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। तीजो प्रश्न, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? उत्तर दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। त्यार पछी प्रश्न बीजो, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। पेंसिल में तमने शब्द आपेला छे, एमना समानार्थी अने विरोधी शब्द लखवाना छे। जोईए आपणे शीतल तो एमनो समानार्थी आवशे ठंडी अने विरुद्धार्थी थशे उष्ण। प्रसन्न एनो समानार्थी थशे खुश अने विरुद्धार्थी थशे खीन। गरीब एमनो समानार्थी दीन अने विरोधी अमीर। अंधकार समानार्थी शब्द अंधेरा अने विरोधी शब्द प्रकाश। स्नेह एनो समानार्थी शब्द प्रेम अने विरोधी शब्द तृणा। पुरानी एनो समानार्थी शब्द प्राचीन अने विरोधी शब्द नई। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न छे, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलो मुहावरो, बेड़ा पार लगाना, एनो अर्थ संकट से बचाना। बीजू, बाल बांका न होना, अर्थ जरा भी नुकसान न होना। त्रीजू, छाती पीट लेना, अर्थ दुख प्रकट करना। दिल चीरना, बहुत दुख पहुंचाना। मुहावराना वाक्य में प्रयोग तमारे जाते करवानो छे। त्यार पछीनो चौथो प्रश्न, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। तमने मुद्दा आपेला छे, एना परथी कहानी पूर्ण करवानी छे। मुद्दा जोईए। एक नगर में दो स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के दो टुकड़े करके बांट लो, एक स्त्री मौन, दूसरी स्त्री का रोकर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। हवे एनी कहानी जोईए आपणे। किसी नगर में दो स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी। उसके कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी। उसके एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई। फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसिन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक साथ दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के दो बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की मां रोकर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। ने आ कहानी परथी सीख मळे छे कि आखिर सत्य की ही विजय होती है। त्यार पछीनो प्रश्न 5मो आपेलो छे, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। कहानी आपेल छे अधूरी छे अने तमारा शब्दों में पूर्ण करवानी छे। आपणे जोईए। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी।
माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्च निकला जा सके। अंकित के पाया नहीं थे, अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। અહીંથી કહાની અધૂરી છે, હવે આપણે આગળ પૂર્ણ કરવાની છે। જોઈએ કહાની। गर्मी की छुट्टियां थी। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। उन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केबीसी के संचालकों में संपर्क किया। भाग्य ने उसका साथ दिया और एक दिन उसे कार्यक्रम की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर शुरू हुई प्रश्न मालिका। अंकित खुश था और घबरा भी रहा था, लेकिन वह स्वस्थ रहा। अंकित ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने उसका साथ दिया। वह 25 लाख रुपये तक पहुंच गया। अगले प्रश्न का उत्तर उसे न सूझा। उसकी चारों लाइफ लाइनें खत्म हो चुकी थी। अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन ने हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब अंकित की माँ को ढेर सारा स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ी। અહીં આ પાઠનો સ્વાધ્યાય પૂર્ણ થાય છે। આગળનો પાઠ આપણે આગળના વિડીયોમાં જોશું। થેન્ક યુ।